हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में स्वागत है और आप सबके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो हमने लेक्चर किया था प्रेजेंट टेंस का, तो उसके रिगार्डिंग कई बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, और कमेंट भी आए हुए हैं कि मैम ये जो आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब बताई है, क्या वही वाली हेल्पिंग वर्ब हिम, हिज, हर और ये जो प्रोनाउन है उनके साथ भी यूज होंगी? तो बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल को देख के लगाई जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, वो नाउन है या प्रोनाउन है। मैं नाउन प्रोनाउन के ऊपर भी स्पेशल अलग से वीडियोस बनाऊंगी, बट अभी के लिए आपकी को बता रही हूँ कि हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो काम को करने वाला है वो सिंगल है या प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कर संज्ञा है या सर्वनाम है। ओके, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकते हैं या मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बच्चे ने पूछा था कि मैम अभी जो ग्रुप सी और डी की उसके लिए हरियाणा में CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू कर दिया गया मैम, क्या उसमें भी ग्रामर आएगी? तो लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये दोनों ही बहुत मेन पार्ट होता है इन दोनों का भी। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दे लीजिए, CET है या कोई भी है, STET देख लीजिए, आप लोग CTET देख लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आप लोगों को ग्रामर, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है वहाँ भी उसकी भी मिलेगी, इंग्लिश है उसकी भी मिलेगी। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि एक एक मार्क कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो इंग्लिश की टेंशन आप लर्न इंग्लिश पे छोड़ दीजिए और यहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो इसी के साथ ही हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने प्रेजेंट टेंस शुरू किया था। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस की पहचान बताई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ भी जिस भी वाक्य में आपको लास्ट में है, ही, हूँ दिखे तो मान लीजिएगा, समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 तरह के टेंस होते हैं और उन 3 तरह के टेंसों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमने कल के लेक्चर में देखा था कि हम इनकी सेंटेंस फॉर्मुलेशन के इनके वाक्य कैसे बनाते हैं। इंडेफिनेट साधारण वाक्य हो गया, कॉन्टिन्यूस हमारा जो काम लगातार चल रहा होता है वो वाला वाक्य हो गया, परफेक्ट जिसमें काम पूरा हो चुका होता है वो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारा वो होता है जिसमें 2 काम हो रहे होते हैं, जिसमें से एक काम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है और दूसरा काम हमारा चल रहा होता है। तो आज हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। इसकी कंपल्सन क्या है कि यहाँ तो अगर इस टाइप का कोई वाक्य है तो वहाँ आंख बंद करके प्रेजेंट टेंस लगा दीजिएगा, गलत नहीं होगा। तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनको हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम इंडेफिनेट टेंस का करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो वाक्य है वो कहाँ कहाँ आएगा। इसकी सेंटेंस फॉर्मुलेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ साधारण वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में नहीं, साधारण वाक्य में वर्ब होगी, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ES होगा और उसके साथ होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसके साथ हमेशा डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती हैं। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था। पर ये इंडेफिनेट वाक्य आता कहाँ कहाँ है? जब भी हम किसी की हैबिचुअल, किसी की आदत को बताते हैं, मतलब कोई ऐसा काम जो रूटीन में कोई बंदा करता है, वो उसकी आदत है, छोड़ ही नहीं पाता, उस आदत को बताते हैं, तो उस आदत को बताने के लिए हमेशा इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, क्योंकि वो काम वो रूटीन में कर रहा है, कंटिन्यूसली करता आ रहा है और वो उस चीज़ को वो उसकी आदत में शामिल है। तो जहां भी हम हैबिचुअल एक्शंस को देखते हैं, हैबिट का मतलब होता है आदत,
जहाँ भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं वहाँ पे हमेशा इंडेफिनेट टेंस ही आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आएगा। जैसे कईयों की आदत होती है कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैं मेरी मम्मी का एग्जांपल लेके ही आप लोगों को बता रही हूँ। माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जहाँ भी आप लोगों को ये दिखे कि कहीं किसी की आदत के बारे में बताया गया है कि इस वाक्य में किसी की आदत के बारे में बताया गया है, तो हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है। इसके बाद हमारा आता है हैबिचुअल के बाद टू एक्सप्रेस ए जर्नल यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ, की एक ऐसी सच्चाई जो सामान्य है, जर्नल यूनिवर्सल है, हम उस चीज को मना नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और साइंटिफिक जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुकी है ट्रूथ। इस तरह के सेंटेंस हमें कहीं भी दिख जाए ना, वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग होगा कि इंडेफिनेट जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो आएगा, जहां पे सामान्य यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ है, जो चीजें प्रूव की जा चुकी हैं, जिन चीजों का हमारे पास प्रूफ है, सबूत है कि नहीं ये तो सच्चाई ही है, इस सच्चाई को तो कोई नहीं झुठला सकता, तो उस चीज को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर लेके चलते हैं। जैसे सन मूव्स राउंड द अर्थ, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सन और इसके जो भी हमारी जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं जिनका हमारे पास प्रूफ है, हमने वो चीज़ें देखी नहीं है बट वो चीज़ें साइंटिफिकली या हिस्टोरिकली या हमारे पास उन चीज़ों का प्रूफ है, कहीं रिटर्न में है वो चीज़ें, तो हमें ये पता है कि हाँ ये सच्चाई है और हम इस चीज़ को झुठला नहीं सकते, हमने वो चीज़ें देखी नहीं है बट हमारे पास उन चीज़ों का प्रूफ है। इस तरह का कोई भी वाक्य हो वहाँ पे हम हमेशा इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। और इसके बाद हमारा आता है कि कोई भी ऐसी बात जो हम उस बोल रहे हैं उस टाइम वो सच हो, कि उस टाइम के लिए वो सच हो सकता है वो बाद में जाके चेंज हो जाए, हमें नहीं पता, हो सकता है वो चेंज हो सकती है या नहीं भी हो सकती, वो एज इट इज भी रह सकती है। बट जब हम किसी को बता रहे होते हैं ना कि इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं, जैसे आई लिव्स इन दिल्ली, अभी एट प्रेजेंट मैं दिल्ली में रह रही हूँ, आई लिव इन दिल्ली, अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ। ही लिव्स इन हिसार, वो हिसार में रह रहा है, अभी वो ये काम कर रहे हैं, अभी मैं ये काम कर रही हूँ, एट प्रेजेंट मैं वहाँ पे हूँ, बट हो सकता है मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ फ्यूचर में, कोई श्योरिटी नहीं है, या हो सकता है मैं वहीं भी रहूँ, बट जो चीज़ हम उस टाइम बता रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, उस टाइम का वो फैक्ट होता है, तो उस फैक्ट को शो करने के लिए भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज करते हैं। और इसके बाद हमारा आता है कि हिस्टोरिकल प्रेजेंट। हिस्ट्री, ऐतिहासिक जो सच्चाई होती है ना, जिन चीज़ों का सच्चाई का मीन्स कि वो चीज़ें किताबों में लिखी गई हैं या कहीं पे उनका जिक्र किया गया है, हमें नहीं पता, हम हिस्ट्री में तो जाके नहीं देख सकते ना कि वो चीज़ें हुई है या नहीं हुई है, बट उनका हमारे पास एक प्रूफ है। तो जहाँ भी हिस्टोरिकल प्रेजेंट आता है, जैसे किसी की फाइट के बारे में हम बता रहे हैं या किसी ने हिस्ट्री में क्या एक्शन लिए थे या कोई फाइट हुई थी कैसे, तो वो सारे के सारे जो सेंटेंस होंगे वो हमारे इंडेफिनेट के अंदर आएंगे, हिस्टोरिकल प्रेजेंट के जो सेंटेंस होंगे। अब हम ये कहते हैं कि जो पास्ट की चीज़ें, हिस्ट्री तो पास्ट में हो चुकी,
और वो चीज़ें तो पास्ट के अंदर आनी चाहिए, प्रेजेंट में कैसे आएंगी। बट जो जिनका हमारे पास प्रूफ है ना, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने फर्स्ट रूल आपको करा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जर्नल ट्रूथ है, वो जर्नल ट्रूथ के अंदर आती हैं कि उनका हमारे पास प्रमाण है कि हम उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि देखो ये यहाँ लिखा गया है। ठीक है, जो ऐसे सेंटेंस होंगे हिस्टोरिकल प्रेजेंट के अंदर आएंगे वो, और उनमें हमेशा इंडेफिनेट का यूज होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देती हूँ। हेमू और अकबर की जो लड़ाई हुई थी, हेमू एंड अकबर फेस ईच अदर ऑन द बैटलफील्ड, अकबर शूट्स एन एरो, हेमू फॉल्स ऑफ हिज एलिफेंट, हिज आर्मी रन्स अवे इन कंफ्यूजन, अकबर विंस द बैटल। कि हेमू और अकबर की जो लड़ाई हुई थी, इस तरह का अगर हमें कोई डिस्क्रिप्शन देना है या किसी को इस तरह का वर्णन देना है, तो वो जो सारी चीज़ें वो हिस्टोरिकल प्रेजेंट के अंदर आएंगी। ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज होगा। बस यही छोटी छोटी बातें जो हमें टेंस सीखते टाइम दिमाग में रखनी है। और उसके बाद आता है इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज। रनिंग, आप लोग मैच देखते होंगे या आपने कभी मैच की कमेंट्री सुनी होगी। मैच की कमेंट्री कभी भी पास्ट या फ्यूचर में नहीं होती, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट का ही कोई और पार्ट नहीं होता, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर ही आती है। क्योंकि वो चीज़ जब वो बोल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम की रियलिटी होती है। जो मैंने आप लोगों को अभी इससे पहले वाला रूल बताया, वो उस टाइम जब वो बोल रहे होते हैं तो उस टाइम की रियलिटी होती है। तो जहाँ भी रनिंग कमेंट्रीज होंगी वहाँ पर सिंपल इंडेफिनेट टेंस का यूज़ होगा। तो आज हमने सिंपल इंडेफिनेट टेंस किया है और इसके मैंने आप लोगों को 4 मेन रूल्स बताए हैं। कौन कौन से? पहला था हमारा हैबिचुअल एक्शन, कि जिसमें किसी की आदत को दिखाया गया था। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा था यूनिवर्सल, जर्नल और साइंटिफिक ट्रूथ, जिनका हमारे पास प्रूफ होता है, जो यूनिवर्सली या सामान्यतः या साइंस ने उस चीज़ को प्रूव कर चुका है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह का एग्जाम्पल। और हिस्टोरिकल प्रेजेंट, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री में जो चीज़ें हो चुकी हैं जिनका हमारे पास प्रूफ है, वहाँ पे रनिंग कमेंट्रीज, मैचेज में जो भी कमेंट्री चल रही होती है, कोई भी मैच होता है, आप क्रिकेट का मैच ले लीजिए या कोई भी मैच ले लीजिए, वहाँ पर आप जब कमेंट्री सुनोगे तो वो कमेंट्री आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ही मिलेगी। फैक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पीकिंग, के ऐसी सच्चाई जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो उस टाइम की वो रियलिटी होती है, उसके बाद वो चेंज होती है या नहीं होती है हमें नहीं पता होता, तो उस टाइम के लिए हम यूज करते हैं इंडेफिनेट टेंस। आज हमने प्रेजेंट का जो फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनेट वो किया। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं लेक्चर देखने के बाद तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।